Hello everyone, can you hear me? Ayushi, Arpit, Kashish, Sanchi and Surat. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। पिछले क्लास का कोई डाउट वगैरह है किसी के पास? कुछ चीजें ऐसी जो ना समझ में आई हो? आयुषी, अर्पित, कशिश, सांची एंड सूरत, पिछले क्लास का। Yes, sir. So कुछ क्वेश्चन। हाँ बताइए सांची। तो वो वाले जो आपने होमवर्क में दिए थे लास्ट के क्वेश्चंस वो तो मैंने कर लिए थे। वो हो गया था वो। हाँ, तो उसमें कोई डाउट है आपको? आपने भेजा नहीं, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, तभी तो मुझे देखना है कि आपका सही है गलत। ओके। हाँ, ये नंबर है, इस पर भेज दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट ने भेजा था, आप भेज दीजिएगा, ठीक है? तो मैं चेक करके उसमें जो गलती होगी मैं बता दूंगा। तो सांची, कोई डाउट है आपको? पूछना है कि मैं आगे बढ़ूं? 1 सेकंड सर, मैं बता रही हूँ। ठीक। सर एक क्वेश्चन में जो हमें जब हमें वॉल्यूम दिया होता है, नहीं जैसे जब हमें 22.4 लीटर जब हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो फिर उसका क्वेश्चन में हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? कोई क्वेश्चन है आपके पास? बोल दीजिए तो मैं समझा दूं। वॉल्यूम का हाँ बताइए। सर इसमें एक असाइनमेंट में था, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ He if the density of is 0.1784 gram per liter at STP. What is the molar volume? एक मिनट। What is the, फिर से बोलिए, what is the molar Standard molar volume of He of He, helium, if its density is 0.1784 gram per liter. if its density is 1.784 gram। No sir, 0.1784. अच्छा एक मिनट, 0.1784 ग्राम पर लीटर at STP. at STP। हाँ, कुछ भी डेंसिटी आपको दिया रहे तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम आपको STP पर 1 मोल का कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ओके, ये पूछना चाह रही थी आप? यस सर। हाँ, तो देखिए पहली बात, हमने आपको शायद एक डिफिनेशन लिखवाया था नोट्स में, देखिएगा, मोलर वॉल्यूम लिखवाया था शायद आपको। इसी को स्टैंडर्ड वॉल्यूम कहते हैं, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, आप देखिए क्वेश्चन में केस थर्ड में देखिए लिखा हुआ होगा, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ओके, अब उसी को स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम भी कहेंगे, एंड विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो देखिए सांची, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम STP पर कितना होता है? 22.4 लीटर। ओके, ये शायद लिखा हुआ होगा, देखिए नोट्स में। यस सर लिखा। अब इसमें क्या डाउट है आपको? यही तो है, 22.4 लीटर होता है। ओके सर, बस उसमें हमें मोलर वॉल्यूम ही बताना था। हाँ जी भाई, आंसर है ना 22 पॉइंट, आंसर मिला कि नहीं? तो फिर आगे जो
मतलब कुछ और वैल्यूज दी होंगी तो फिर वो बस कंफ्यूज करने के लिए दिए, अदरवाइज हाँ, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। स्टैंडर्ड हमेशा फिक्स्ड होगा, कोई भी गैस ले ले, एसटीपी पर कुछ भी डाटा दे दे, आपको एसटीपी पर हमेशा स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ, यस सर। ठीक। अब मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक, तो सारे लोग बताइए, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मोल में नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना सीखा था, सही? राइट सूरत? एवरीवन बताइए, यही तो सीखा था आयुषी, अर्पित? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आज हम एक आसान क्वेश्चन देकर मैं 3-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। एक मैं जानबूझ के दे रहा हूं कि आपका रिवीजन हो जाए, कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे आप, ठीक है? चलो, कैलकुलेट द, या कैलकुलेट नहीं, मैं सिंपल इस तरह दे देता हूं, 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस एट STP है, ठीक है? पहला आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के दिखाइए। सांची, कोई भी डाउट होगा आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? शर्माइए नहीं, कुछ भी पूछना हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चलिए सबसे पहले 5.6 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP। पहले कोई एक आदमी मुझे कंसेप्ट समझाइए कि पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले। बहुत अच्छे, ये हुई बात, चलिए वेरी गुड, बहुत बेहतर। ओके अर्पित, आयुषी, सूरत, सही कहा वहाँ ना, पहला काम मोल्स। Yes, sir. जी, पहले मोल्स निकाल लीजिए सारे लोग। पहले मोल्स निकाल के बताइए। कितना आया मोल्स आपका? 0.25 moles. वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5.6 को 22.4 से डिवाइड कर दिया तो 1/4 आ गया, तो 0.25 मोल हो गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.25 इनटू अवोगाड्रोस नंबर। सच सच बताइए, यही आंसर आया होगा? Yes, sir. यस। कशिश, आपको आया समझ में? Yes, sir. चलिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स निकाल के दिखा दीजिए। मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दूंगा आपको सब कुछ। सर एटम्स भी उतने हैं। हाँ बताइए कितना, हाँ बताइए 0.25 0.25 Na into 2 into 2, नो Sir, into 3. सर इंटू 3। हाँ, वेरी गुड, कोई बात नहीं। देखिए सांची, आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। गुड, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना आपको? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए, सबका आंसर यही होगा, सी। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स बताइए सांची, सब लोग, सूरत वगैरह सब लोग, अर्पित, आयुषी आपको डाउट तो नहीं हो रहा ना? No, sir. 0.25 into Avogadro's number. हाँ, 1 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। हाँ, वेरी गुड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 0.25। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, हम एग्जाम में तो सर पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाना है ना? हाँ, एग्जाम में पूरा, हाँ ये सब तो आपको आता है ना, आप तो कर ही लीजिएगा। और लगभग में अप्रोक्स में भी डाटा ले लीजिएगा। देखिए 25 सिक्सा कर लीजिएगा तो 150 होता है। आप लगभग अप्रोक्स में भी आंसर दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, वो तो पूरा मल्टीप्लाइड करके कीजिएगा। ये तो आप मल्टीप्लाइड कर ही देंगे, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, ये तो आसान है इसलिए। हाँ, चलिए अब मैं ये सब आपको आ गया। देखिए अब तक हम लोगों ने डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना सीखा। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. यस सर। देखिए अब एक बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन लिखे और मुझे आंसर में ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, हाउ मेनी moles of carbon in
3 मोल ऑफ इथेन। चलिए अब डायरेक्ट आंसर दीजिए, मैं कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन इन 3 मोल ऑफ इथेन। कार्बन एटम नहीं पूछ रहा है, कार्बन के मोल्स पूछ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन इन 3 मोल ऑफ इथेन। समझ बताइए। हाँ यस देखिए नंबर Sir, ऑफ, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ sir 6 moles. यस गुड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, देखिए सांची, टोटल मोल्स कितने हैं मॉलिक्यूल्स के, जल्दी बताइए सारे लोग मिलके, कितने मोल्स हैं? 3। 3। और इसमें कार्बन की कितने हैं? 2। तो आप 6 मोल बोलेंगे। समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ अगर हाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछता तो आपको मालूम है 3 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 2 6 Na से डायरेक्ट वन। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, इसलिए देखिए मोल्स को सही से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, और एक दूसरे से रिलेट करना नहीं कि यहाँ ये है वहां ये नहीं। कंसेप्ट सिंपल है, सिंपल है कि भाई टोटल मोल्स 3 है और एक मोल में इथेन के एक मोल में कार्बन के 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दो। बताइए आया सांची, आयुषी, सबको समझ में? कार्बन के 2 एटम्स हैं। हाँ अब कैसे, अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मिनट समझिए। अगर कोई ये पूछे आपसे, सुनिए अच्छे से, 1 मोल ऑफ इथेन है, इसका क्या क्या मतलब हुआ? तो 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन्स 2 मोल ऑफ कार्बन। हाँ या ना, जल्दी बताइए। 1 इंटू 2, मोल के बारे में पूछा तो मोल के फॉर्म में आंसर देंगे। कंटेन्स 1 इंटू 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और 9th 10th में आपने पढ़ा, अगर मोल ना लिखकर मॉलिक्यूल पूछता, 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, तो हम डायरेक्ट कहेंगे 2 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। मोल कहेगा तो मोल से रिलेट करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? मोल कहेगा तो मोल से रिलेट करेंगे। मॉलिक्यूल पूछेगा तो ये तो आप जानते हैं, 1 मॉलिक्यूल इथेन में 2 ही कार्बन के एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। मोल कहा तो 2 को मोल से मल्टीप्लाइड कर देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes. Yes, sir. सांची सबको समझ में आया? आप समझ में आया? हाँ या ना? मोल कहेगा, मोल के फॉर्म में Yes. आंसर। किसी को डाउट? हाँ या ना, जल्दी बताइए। कोई बोल नहीं रहे हैं? सूरज, सांची, आयुषी, sir. सबको समझ में आ गया ना ये? हाँ तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना सर क्या पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, सिंपल कहिए, टोटल मोल्स 3 हैं और 2 हैं, इसलिए हम कहेंगे 6 मोल। सर तो अगर ये हम कॉन्सेप्ट के कौन से पार्ट में आएगा, नंबर, मास या वॉल्यूम? नहीं, मोल्स कुछ कोई बात मोल्स में नहीं, तो जनरल कंसेप्ट है ना कि भाई मोल है, पूछ रहा है इस इथेन में, जैसे आप पूछते हैं भाई कि एक इथेन में कितने कार्बन के एटम है? 2। आप अगर पूछ दे 1 मोल में कितने हैं, तो 2 इंटू 2 मोल। ये तो जनरल कंसेप्ट है, मोल के मामला है, ये मास उसके फॉर्म में नहीं बोलना है। यहाँ तो सिंपल कंसेप्ट है कि भाई 1 मोल ऑफ इथेन में कार्बन के कितने मोल्स, तो 2 मोल्स। ऑक्सीजन के कितने मोल, तो 6 मोल। अगर 3 मोल है तो 3 इंटू 6 मोल हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ये जनरल कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बातें? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको। तो आप बताइए, आप आंसर दीजिए। सांची, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना लिखेंगे? 6 मोल। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सही से देखिए। Sir 8 moles. हाँ देखिए अच्छी, हाँ बताइए। हाँ सांची, कितने टोटल मोल्स हैं? 18. हाँ वेरी गुड। अब समझ में आया सांची? बोलिए हाँ या ना। यस। चलिए तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, आप मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये बेसिक क्लियर हुआ कि नहीं सबको? जल्दी बताइए, बेसिक Yes, क्लियर sir. हुए कि नहीं सबके? Yes, sir. Yes, sir. देखिए अब हम एक ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, वो भी बेसिक है, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड दूंगा और आप टिक मारेंगे। 1 मोल, आज ये सब एकदम बेसिक है कि आपको मोल अच्छे से समझ में आया कि नहीं, एक दूसरे से रिलेट नहीं करना। 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, डायरेक्ट टिक मारना है। चलिए लिखिए पहला ऑप्शन,
लिखना शुरू करें। 6.022 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा ऑप्शन 1.81 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। चौथा ऑप्शन 3 ग्राम ऑफ कार्बन। Sir, 4 moles of hydrogen. नहीं अब आपको आगे पढ़ना है, कोई बात नहीं है कुमार आयुष, अभी और अभी पढ़ना, ये तो मैं थोड़ा सा रिपीट करा रहा हूँ। हाँ आंसर ऑप्शन दे, ऑप्शन। वेरी गुड सांची, देखिए हाँ सांची को आप सबको आंसर ऑप्शन में दे, ऑप्शन में दे, सारे लोग मेरे मुझ से मैसेज करें विच ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ देखिए अर्पित का भी आंसर आ गया, सांची का भी आंसर आ गया, देखिए वेरी गुड। सूरत का भी आ गया, आयुषी का आना बाकी है, कशिश का आना, हाँ कशिश का भी आ गया, हाँ वेरी गुड। हाँ कुमार आयुष आपका आंसर बाकी है, कुमार आयुष बहुत अच्छे। देखिए 1 मोल ऑफ मीथेन में 6.0 एटम हो ही नहीं सकते, 4 मोल है तो 4 मोल होंगे, तो सारा ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही है। 1 into 4 आया आप समझ में सांची, ये बताइए जल्दी। हाँ बताइए। हाँ सर अगर एक ऑप्शन में होता कि 4 मोल 1 मोल ऑफ कार्बन तो वो भी तो वो भी सही होता। यस सही कह रही हैं आप, गुड, वो भी सही होता है ना। चलिए आगे बढ़े। तो कहने का, हाँ देखिए, हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए 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 बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर ऑप्शन में सर 4 ग्राम भी होता ना तो सर वो भी सही था ना। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन। हाँ यस यस यस। देखिए जब मोल निकल जाएगा तब उसको मास वॉल्यूम सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। वो जिस फॉर्म में है तो वो कोई जरूरी नहीं कि यही आंसर है, अब बहुत सारे आंसर, जहाँ पर जो ऑप्शन दिया उस लिहाज से भी आंसर सही है, सही नहीं। तो अब एक दफा और मैं एकदम हमेशा अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए अगर आपने अब तक ये पढ़ा कि CH4 है, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए इसकी दोनों मीनिंग है। 1 मोल ऑफ मीथेन भी हो सकता है ये, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन भी हो सकता है। समझ में बात आ रही कि नहीं। अब ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो अब 1 मोल, अगर 1 मोल कहेगा तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन है और 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बोलेगा तो हम कहेंगे 1 एटम ऑफ कार्बन है और 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। मोल रहेगा तो मोल से रिलेट करेंगे, मॉलिक्यूल रहेगा तो एटम से रिलेट करेंगे, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस वाला कंसेप्ट नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सिंपल कंसेप्ट, नो एनी की ये है वो है। चलिए अब आप तैयार रहिए कि जितना अब तक पढ़ा अब उस पर मैं स्टैंडर्ड नीट लेवल और आपका माइंड में एक्सपैंड कराना चाहता हूँ। रेडी, सारे लोग रेडी है ना। चलिए रेडी रहिए। चलिए अब स्टैंडर्ड, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया। चलिए सारे लोग लिखिए, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस। अच्छा गैस लिखा तो बताइए ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला, जल्दी बोलिए क्या लिखिएगा। ऑक्सीजन O2. गैस O2, हाँ। नाइट्रोजन गैस क्या बोलिएगा, नाइट्रोजन गैस क्या बोलिएगा, फॉर्मूला बोलिए ना। नाइट्रोजन गैस N2, ऑक्सीजन गैस O2। आपको ऑक्सीजन का मतलब O नहीं समझना है, गैस लिख दिया तो O2, नाइट्रोजन गैस लिख दिया तो N2। क्या सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The ratio of masses of ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस आपको दिया हुआ इज 1:4। तो आपसे पूछ रहा है, मैं ऑप्शन दूंगा। द Sir, रेशियो, masses मतलब किस टर्म्स पे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर नहीं मासेस है यहाँ पे, एटॉमिक मासेस का मतलब भाई ग्राम हुआ ना, मासेस कह रहा है, गिवन मास। आप कंफ्यूज मत हुआ करें, एटॉमिक मास होता तो एटॉमिक मास लिखता, सिर्फ मास लिखा है तो क्या होगा, गिवन मास। ओके ओके सर, हाँ कंफ्यूज नहीं हो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल, अब उसके मॉलिक्यूल का रेशियो पूछा जा रहा है। बहुत आसान है,
ऑप्शन में दे रहा हूं, सारे लोग आराम से बनाइए कि किसका कितना कंसेप्ट सही है। अब तक हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन किया, अब हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं कि रेशियो ऑफ मासेस। मासेस का मतलब वही है गिवन मास जो आपको रहता है। चुप, चलिए बनाइए आराम से। सर हो गया। आंसर भेज दीजिए। तुम्हारा आयुष का आंसर आ गया, राइट आंसर, दिस इज करेक्ट। और लोग जिनका ऑप्शन, हाँ और लोग आंसर दें। अर्पित का भी आ गया, वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड। कशिश, आयुषी, सांची, सूरज, बहुत आसान है, बहुत। कशिश का भी आंसर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके कशिश, गुड गुड गुड, वेरी गुड, एकदम कोई बात नहीं, गलत या सही सारे लोग करें, गलत या सही करें। अब सूरत का आना, हाँ आयुषी का आंसर आ गया। ओके आयुषी, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, ट्राई किया। ओके ओके ओके। हाँ सूरत और सांची, सब लोग आंसर दें। सांची का भी आ गया, देखिए सांची, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, नंबर ऑफ, रेशियो कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। ओके सूरत, कांग्रेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इनटू अवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अवोगाड्रोस नंबर। अब ये कैंसिल हो गया। अब आइए गिवन मास बाय मोलर मास, तो मास ऑफ O2, मोलर मास O2 का 32। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, गिवन मास बाय मोलर मास ऊपर चला गया 28। अब आपको इन दोनों के मास का रेशियो 1/4 दिया हुआ है, 28/32। देखिए दिस इज द आंसर, जिनका भी आया है 7:32, दिस इज द करेक्ट। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट करते थे, अब वो लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया। क्या कोई परेशानी हुई? जिसका बेसिक मजबूत रहेगा वो कर लेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। सांची वगैरह सबको समझ में आया? यस। तो इसी सब जितना भी पढ़ा, डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, अब उसको लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयुषी आपको समझ में आया? यस सर। हाँ लिख लीजिए जिनका, हाँ लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ लिख लिया। हैज एवरीवन रिटन? हैज एवरीवन रिटन? यस सर। यस। अब देखिए फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अभी जितना पढ़ा उस पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन कीजिए, फिर मैं दूंगा। लिखिए द एटॉमिक मास ऑफ टू एलिमेंट P and Q are 20 and 40 respectively. अब कह रहा है x ग्राम ऑफ P कंटेन्स, x ग्राम ऑफ P में Y एटम्स हैं। तो
कह रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट in 2x gram of Q. A option 2y, B option y, C option y by 2, D option 3y. आराम से कीजिए, बहुत आसान है। नंबर ऑफ एटम्स P का निकाल लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स Q का निकाल। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सूरत क्या पूछ रहा है? y/2, C ऑप्शन y/2 क्या पूछ रहे हैं आप? यही पूछ रहे हैं? यस सर। हाँ यस, सारे लोग करें। सर पी की एटॉमिसिटी तो कुछ नहीं है ना? नहीं पी का सिंगल है। हाँ जब कुछ नहीं दिया रहा है तो 1 ही लीजिए, अगर हो तो फिर वो साइड में लिखा होता। अगर हाँ वो लिखा, वो कोई फार्मूला लिखा, पी है तो एक ही एटम समझिए, नथिंग इज मेंशन, एक एटम है। ओके हाँ तुम्हारा ही सही है सर, गुड, थैंक यू, वेरी गुड। चलिए P का अलग से निकाल लीजिए, Q का अलग, और देख लीजिए क्या सही है, दोनों को रिलेट कर लीजिए। चलिए मैं अब ट्राई करता हूँ, 1 मिनट खत्म। हाँ अब सुनिए, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P, तो सारे लोग बताइए नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर करेंगे। सारे लोग मिलके बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, इसका नंबर ऑफ मोल्स x दिया हुआ है, मोलर मास 20 है इनटू a इन a, और कह रहा है जो नंबर ऑफ एटम्स है इट शुड बी y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा है सच सच देखिए, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ ना, x ग्राम ऑफ p कंटेन y एटम। तो ये आपने रिलेशन निकाल लिया। बताइए आयुषी, सांची, सूरत, अर्पित एंड कशिश, किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q, अगेन इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर। एटोमिसिटी तो 1 है, कुछ नहीं है, 1 है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, तो Q का कितना ग्राम दिया? 2x। मोलर मास 40 इनटू Na, तो ये भी x/20 Na आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना, सारे लोग मिलके बोलिए हाँ या ना। सर वो 2x था, मुझे लगा आज ये कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया, x/20 आ गया। मुझे भी लगा था कि वो z है। यस सर, मैं भी z कंसीडर कर रहा था। अच्छा नहीं 2 है ना, ये 2 है 2। अच्छा कोई बात नहीं। तो अब बताइए x/20 Na में y है, तो इसमें भी y ही होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना, बोलिए सारे लोग। यस सर। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, जो आपने, हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन किया इतना आइटम्स निकालो, उसी को आपको लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन सब दे रहा है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बेसिक अगर क्लियर है ये तमाम क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। जो हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन किया, नंबर ऑफ एटम्स निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, अब उसको ये लैंग्वेज के फॉर्म में दे रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन।
बहुत आसान है। हो सकता है किसी को Z लगा हो, 2 था 2। जब भी कोई डाउट रहे तो पूछ लिया कीजिए। हाँ, अब आइए। बोलिए, कोई डाउट है यहाँ तक? सच सच बताइए, आगे बढ़ें। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे? हाँ हाँ, कंपटीशन में भी रहेंगे, सब में रहेंगे। और देखिए मैं, हाँ, कंपटीशन में कुछ में भी, कंपटीशन में सब आएंगे ना, जो आपको करवाया, ऑब्जेक्टिव सब करवाया था ना पिछले क्लास में, सब आएंगे। कुछ भी आ सकता है, आसान से आसान भी आता है। हमारा मेन ये है कि बेसिक मजबूत होगा, तभी तो आप कर पाएंगे। जब आप मोल्सी नहीं समझ में आएगा, नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकालने आएगा, तो आप आप अच्छे क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये सब Yes, उसी पर हो रहा है ना, बेसिक ही पर हो रहा है कि नहीं? कोई टफ क्वेश्चन सब नहीं है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। इसलिए मैं, हाँ हाँ, अब देखिए, अब हम एक नई चीज आपको बता देते हैं। नोट, ये बहुत ही अच्छी नॉलेज मैं दे रहा हूँ। इस पर एक क्वेश्चन अभी, और क्वेश्चन अभी अच्छा अच्छा भी कराने जा रहा हूँ, लेकिन अब एक थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, गौर से सुनिए। आपने मोल का नाम सुना? अब देखिए, केमिस्ट्री में मोल के 3 नाम होते हैं। जानबूझ के मैं अब आपको बाद में इसलिए पढ़ाता हूं मैं, शुरू में देखिए, मोल का दूसरा नाम है ग्राम एटम। कहीं पर अगर लिख दिया ग्राम एटम, समझिए मोल। मोल का दूसरा नाम, ये सब अल्टरनेटिव नाम, कंपटीशन में यही सब दे देगा। ग्राम मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड मोल। ग्राम आयन इज आल्सो, जैसे मतलब एग्जांपल, कोई लिख दिया आपको 2 ग्राम एटम of oxygen, it means 2 mole of oxygen. This is very important concept. तो मोल के 3 अल्टरनेटिव नाम सबको समझ में आए, हाँ या ना? ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन इज आल्सो कॉल्ड मोल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कुमार, आयुष, अर्पित, Yes, sir. सांची, Yes, सूरज, sir. सब लोग बताइए। Yes, sir. हाँ, ये नाम लिखिए, आप पढ़िएगा तो आपको ये सब नाम होगा, ये सब चीजें। ओके, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. हाँ, तो मोल के 3 अल्टरनेटिव नाम। आगे बढ़ें, बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, सांची आपने लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अब आइए क्वेश्चन 3। बहुत आसान है, आपको लगेगा अरे बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले आपको मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप एकदम आराम से कीजिएगा। द मास ऑफ, ये कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट y, कोई y एलिमेंट है, इज 6.644 10 to the power -23 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम। जल्दी बोलिए, ग्राम एटम का मतलब क्या है? जल्दी बोलिए, ग्राम एटम मीन्स, Mole. ग्राम एटम मीन्स मोल इन 40 kg ऑफ इट। देखो तो सर ये कितना आसान क्वेश्चन है। 40 kg ऑफ इट मतलब गिवन मास में मोलर मास सी करेंगे, तो आप अपने से कीजिए। मैं ऑप्शन दे देता हूँ 10, बी ऑप्शन आपके पास 100, सर आपने 40 kg के बाद में लिखा है 40 kg ऑफ इट। इट का मतलब y में, 40 kg ऑफ इट का मतलब y का 40 kg गिवन मास है। हाँ, ऑफ इट का मतलब y। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सारे लोग करें।
जब मास गिवन होता है तो मोल का क्या फार्मूला होता है? सारे लोग मिलके बोलिए, गिवन मास बाय, गिवन मास बाय मोलर मास। बस। अब मोलर मास कब मालूम होगा? जब एलिमेंट का, जब क्या यहाँ पर एलिमेंट का नाम दिया हुआ है? नहीं, कोई नाम नहीं है, वाई है। अब वाई का मोलर मास कैसे निकलेगा? तो जो थ्योरी जिसने अच्छे से पढ़ी होगी उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। अच्छा एक बात बताइए, मोलर मास क्या होता है? सारे लोग बोलिए, मोलर मास क्या होता है? द मास ऑफ वन मोल होता है कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। 1 मोल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए मैं क्यों डिफिनेशन आपको लिखवाता हूँ, उसका रीजन ये है। अगर आपको ऑक्सीजन लिखा रहता, आपको डायरेक्ट आपको प्रूफ है 16 ग्राम। नाइट्रोजन लिखा रहता 14 ग्राम। तो यहां पर एलिमेंट वाई है, आप कंसेप्ट इस्तेमाल कर लें। हाँ, कशिश का भी आंसर आ गया कि देखिए न्यूमेरिकल में दिया हुआ है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट आपको दिया हुआ है। यस, हाँ कुमार है, सही है सही है। हाँ, दिया हुआ आपको 6.644 10 टू द पावर -23। और याद कीजिए जब मैंने केस सेकंड प्रूव किया था डिफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास, तो मैंने इसी तरह प्रूव किया था। जब 1 एटम का मास निकला हुआ है तो सांची, सूरत, आयुषी सब लोग बताइए कि हम अवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का भी मास नहीं मालूम कर सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। यस सर। इसको हम इससे एक एटम का जब मास है तो इतने एटम का मास कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए ये 40 ग्राम आया, और आप बताइए इसको 1 मोल नहीं कहते हैं? बोलिए हाँ या ना। किसी को तो 1 मोल कहते हैं। सब लोग बताइए सही लिखा या नहीं लिखा। तो अब मोल ऑफ एनी एक एलिमेंट होगा। हाँ एक मिनट, हाँ मोलर मास यहाँ पर एलिमेंट जो हो गया, एलिमेंट वाई जो हो गया वो 40 हो गया, 40 ग्राम। तो अगर एलिमेंट का नाम नहीं दिया हुआ रहेगा तो एक एटम का मास दिया हुआ उसको अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो मोलर मास होगा। जबकि ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि एलिमेंट का नाम नहीं दिया हुआ है तो वो क्या किया, एक एटम का मास दे दिया। इस एक एटम के मास को अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें तो मोलर मास निकल जाएगा। अब दिस इज, अब आसान क्वेश्चन हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास 40 केजी ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। मोलर मास 40, इसको 1000। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब देगा, समझा कि नहीं? एक एटम का हाँ एक एटम का मास दिया हुआ है तो मोलर मास निकालना भी सीखिए। 16 ग्राम, ये तो आपको याद भी है और हमने प्रूफ करके भी दिखाया था। जब आप देखिए डिफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास में मैंने प्रूफ करके दिखाया है कि कैसे ग्राम एटॉमिक मास आया, कैसे मोलर मास आया। तो बताइए किसी को डाउट है? सांची, आयुषी और क्या नाम है सूरत, इस क्वेश्चन में डाउट हुआ आपको कि नहीं हुआ? बताइए हाँ या ना। नो सर। सांची आप बताइए, आपको समझ में आया ये? यस सर। बहुत बेहतर। सूरत, शिरोमणि, आपको डाउट हुआ? कुछ डाउट है पूछिए। नो सर। हाँ एकदम याद रखिए, जब भी मोलर मास मालूम नहीं रहेगा तो उस क्वेश्चन में आपको एक एटम का मास दे देगा। जब एक एटम का मास मालूम है तो हम अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड करके मोलर मास निकालेंगे। हाँ ऑक्सीजन वगैरह जब एलिमेंट का नाम दिया हुआ है तो वहां सब ये सब कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ एलिमेंट का नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए आपने कैलकुलेट किया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब आपको मालूम है, जुबानी याद है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए अर्पित। सर हम जैसे लास्ट में आंसर में तो सर हम ऐसे लिखेंगे ना 1000 ग्राम एटम, या सर मोल लिख दें? हाँ आप मोल भी लिख सकते हैं, ग्राम एटम भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। मोल ही को तो ग्राम एटम कहते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं। मोल को ग्राम एटम कहते हैं, नई लैंग्वेज ये सीख लें आप। ओके अर्पित।
चलिए, हाँ, दो और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करके मैं आगे बढ़ूंगा। लिख लिया क्या? मैं आगे बढ़ूं? बताइए साक्षी, अर्पित, Yes, सबको? sir. हाँ, यस। चलिए ठीक है। अब देखिए, यही सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा, गौर से सुनिएगा। लिखिए, क्लोरोफिल contains 2% magnesium by mass. Calculate the number of magnesium in 10 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पर कोई क्लोरोफिल का फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर कंपाउंड होता है पत्ते में। आपको उसमें कह रहा है कि मैग्नीशियम की एटम। कंसेप्ट क्या लगाएंगे? जब भी मैग्नीशियम का एटम का है तो हम मैग्नीशियम का मोल्स निकाल लें। मैग्नीशियम का मोल्स निकाल लें, उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं। मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है। चलिए सारे लोग मिलके कीजिए और गलत या सही बताइए। मास ऑफ क्लोरोफिल दिया हुआ है 10 ग्राम। तो मैं जो सेकंड लाइन लिख रहा हूं, आप बताइएगा कि मैंने सही लिखा कि नहीं। तो मास ऑफ मैग्नीशियम 10 का 2% ले लेंगे। बताइए सांची, सही लिखा या गलत? यस सर। बस अब खत्म। मास को गिवन मास में मोलर मास कर दीजिए, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। क्योंकि क्लोरोफिल का हम मोल्स निकाल ही नहीं सकते। यस, तो खुद क्वेश्चन कर रहा है क्लोरोफिल कंटेन 2% मैग्नीशियम बाय मास। तो इस 10 का 2% ले लीजिए 0.2 ग्राम। अब आप कहा कीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम गिवन मास बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, चूंकि यहाँ एटोमिसिटी नहीं दी हुई है तो हम अब एटोमिसिटी 1 ही मान के चलेंगे। बताइए आया किस मैग्नीशियम के एटम्स? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। पिछला वाला पार्ट एक और बार एक्सप्लेन कर दो ये बात। हाँ, फिर से कर देते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन ये कहाँ सांची, देखिए एकदम लैंग्वेज समझिए कि कंसेप्ट वही है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, अवोगाड्रो नंबर एंड एटोमिसिटी। लेकिन उन्होंने क्या किया, कहा कि क्लोरोफिल कंटेन 2% मैग्नीशियम बाय मास। ठीक है भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 10 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। हम इसको दो तरीके से भी कर सकते थे। अगर क्लोरोफिल का मोलर मास दिया रहता तो हम क्लोरोफिल के मोलर मास से कर देते, लेकिन क्लोरोफिल का तो फॉर्मूला भी नहीं है, मैग्नीशियम के कितने एटम है ये भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि मास ऑफ क्लोरोफिल 10 ग्राम है तो मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? तो 10 ग्राम का 2% होगा। क्या यहां तक समझ में आया सबको? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बताइए। सांची, उर्वशी, सूरज, सब लोग सॉरी सब लोग बताइए। आयुषी, सब लोग यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सांची आपका क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। 10 Yes. ग्राम का 2%, तो अब कुछ नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, नंबर ऑफ मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर 1। हम 1 ही लेंगे क्योंकि क्लोरोफिल का फार्मूला नहीं है, तो उसमें कितने मैग्नीशियम के एटम है हम एटॉमिसिटी 1 मान के चलेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? सूरज, शिरोमणि, अर्पित, सबको समझ में? यस सर। हाँ, अब इसी पर मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ एकदम एक्यूरेट डाटा आएगा। मैं ऐसा डाटा दूंगा कि आपको एकदम
समझ में आएगा? आप कैलकुलेशन करके बताइएगा कि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो। मैं एग्जैक्टली इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके सांची, तो आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। चलिए अब इस पर दे रहा हूँ जानबूझ के, इसी पर दे रहा हूँ एग्जैक्टली। देखिए हेमोग्लोबिन, इसी तरह कंपटीशन में क्वेश्चन सब आएंगे, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% iron by mass. Calculate the number of iron atoms in 8960 gram of hemoglobin HB। HB शॉर्ट फॉर्म में हेमोग्लोबिन को मैंने लिख दिया। पहला ऑप्शन 2Na, बी ऑप्शन 4Na, सी ऑप्शन 6Na, हो सकता है नन ऑफ दीज, नन आए। उससे आयरन का मोलर मास कितना होता है? 56। चलिए आराम से कीजिए, प्लीज आराम से कीजिए सारे लोग। डन सर। आंसर आ गया? सबका आंसर आ गया? आंसर कीजिए, बना के आंसर दे। आंसर आ गया सांची आपका? यस सर मैंने तो मेरा भी आ गया। हाँ कुमार आयुष अर्पित का भी आ गया, गुड। कशिश आंसर ऑप्शन करके दें। कुमार आयुष आप आंसर कर ऑप्शन करके भेजें ना, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। हाँ ओके। सांची देखिए, सांची सबको आ गया, सबको आ गया, वेरी गुड। समझ रहे हैं ना कैसे कैसे क्वेश्चन सब आ रहे हैं? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ये पहले बताइए तो, हाँ या ना? यस सर। हाँ, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ही अप्रोच है, मैंने कहा दिया था, समझा कि नहीं? न्यूमेरिकल ही अप्रोच है, याद रखें। वेरी गुड। क्या आयुषी का भी आ गया? कुमार आयुष का, ठीक है आयुषी। तो पहले आयुषी का करेंगे। मास ऑफ हेमोग्लोबिन आपको दिया हुआ है 89600 ग्राम। पहले कंसेप्ट लगाएंगे, हमें आयरन का एटम पूछा है, तो हेमोग्लोबिन का कुछ दिया ही नहीं हुआ मोलर मास, तो हेमोग्लोबिन को छोड़ देंगे। हेमोग्लोबिन की मदद से हम आयरन का मास निकाल लेंगे, गिवन मास। तो कह रहा है 896 का कितना परसेंट आयरन है हेमोग्लोबिन के अंदर? 0.25%। इसको मल्टीप्लाइड किया तो कितना आया? जल्दी बताइए कोई आदमी। 224। पक्का सबका यही आया? हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। तो बस अब देखिए आयुषी, गिवन मास बाय मोलर मास 4 मोल हो गया। तो देखिए नंबर, तो देखिए कॉन्सेप्ट सब वही है। देखिए आयरन एटम तो 4 इंटू, अब जो पढ़ा पिछले क्लास में वही सब चीजें हैं, बस एटोमिसिटी हम 1 मानेंगे। हेमोग्लोबिन में नहीं कुछ दिया हुआ है। हाँ अगर वो लिख दे, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, इफ हेमोग्लोबिन कंटेन 4 एटम्स पर मॉलिक्यूल, तो फिर 4 से मल्टीप्लाइड कर देते। नथिंग इज मेंशन, 1 एटोमिसिटी। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, ये पहले बता दीजिए ना। सर अगर मोल दिया होता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मोल्स, मोल्स ये अगर 4 मोल दिया क्वेश्चन में तो, अगर गिवन होता तो हाँ तो मोल्स निकाल लेंगे तो एवोगैड्रोस। अच्छा किसका मोल्स दिया रहता है ये पहले बताइए? हेमोग्लोबिन का? आयरन का। नहीं, आयरन का जब मोल्स दिया हुआ तो डायरेक्ट कर देंगे ना, 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। जब मोल्स दिया हुआ है तो जितना मोल दिया रहेगा उसको एवोगैड्रो नंबर से कर देते हैं, उतना लिखने की जरूरत नहीं। तो वो तो कह रहा है ना हेमोग्लोबिन में के मास इतना है, उसमें आयरन इतना है, आयरन का मास इतना है, तो उसके बताइए कितने आयरन के एटम्स होंगे। तो 4 एटम्स, 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर।
जब आयरन का मोल मालूम ही है तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, वो तो जितना मोल दिया उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ओके साची, जब आपको मोल्स दिया ही हुआ है उसी तरह करेंगे। बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। ठीक, अब बताइए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयुषी, पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था आपको? यस सर। गुड, चलिए ये मैं खुद करके बताता हूँ, सारे लोग सुने अच्छे से। देखिए हमें मोल्स निकालने को कह रहा है, गौर से सुनिएगा। 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई मोलर मास होता ही नहीं है, तो हम गिवन मास बाय मोलर मास तो कर ही नहीं सकते। डिड यू अंडरस्टैंड? सूरत, मानसी, सब लोग सॉरी सूरत, सांची वगैरह सबको समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, बताइए मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, किसी को याद है? 9.1 10 टू द पावर -31 kg। बताइए सांची, आयुषी, सब लोग सुना है कि नहीं, ये जल्दी बताइए। यस सर। यस, बस इसी पर आपका आंसर आ गया। खुद दिमाग लगाइए कि जब 9.1 10 टू द पावर 30 kg, बताइए सांची कितने इलेक्ट्रॉन का ये मास है? सारे लोग मिलके बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन का मास है ये? 1 इलेक्ट्रॉन। बस, गुड। तो बताइए 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 by into 10 to the minus 31 होंगे। बोलिए हाँ या ना। यस सर। सारे लोग बताइए 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। तो बस अब आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मालूम है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या याद नहीं है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। आपने जो 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का टोटल मास 1 kg, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये निकाल लिया आपने, तो आपके पास आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, 1.9 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व। 9.1 को 9 मान लीजिए, 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाय 6.022 10 टू द पावर 23। इसको सॉल्व करना आसान है। 1/9 को हम 0.11 लिख लीजिए, 10 टू द पावर माइनस ये ऊपर जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब 1 बाय एवोगाड्रोस नंबर तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 1.66 10 टू द पावर -24। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताइए हाँ या ना। एक्सक्यूज मी हाँ एक मिनट हाँ बोलिए सांची, क्या बताना चाह सर, रहे हैं? ये मोल कॉन्सेप्ट का नंबर वाले पार्ट में से जैसे हमने जी हाँ, क्योंकि कैसे लगाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, दिमाग लगाइए। 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में मोल्स निकालना है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया, गिवन मास बाय मोलर मास कर देते हैं। यही तो पहले माइंड में आएगा कि मास दिया हुआ है, तो आप सोचिएगा अरे मास तो दिया हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो कोई मोलर मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो आप झट से ये दिमाग लगाएंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर आपको मालूम है, तो हम 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकालेंगे। तो 9.1 10 टू द -31 kg 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 by this। क्या यहाँ तक समझ में आया हाँ या ना? यस। तो आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अर्पित, कुमार, आयुष, सबको समझ में आया? यस सर। एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो आपको 1/9.1 10 टू द पावर 31 6.022 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल। सेकंड जो पहला केस जो पढ़ाया था, 9 को आप 9 मान लीजिए, 1/99 0.1, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 1 बाय एवोगाड्रोस नंबर 1.66 10 टू द पावर -24 बताया था। अब देखिए 11 अगर रहना चाहते हैं तो देखिए 0.11 1.66 इसमें से घटा दीजिए
तो 10 to the power 7। अब इसको मल्टीप्लाई 6 11 6 6 हो गया, 6 हो गया 1 2 3 4। तो आप इसको 0.18 into 10 to the power 7 नोट्स कर सकते हैं। अब डेसिमल को चेंज करके कहीं पर आंसर होगा तो गलत नहीं समझिएगा, आप चेंज कर सकते हैं डेसिमल को। सच सच बताइए, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना जल्दी बता दीजिए। यस सर। सांची आपको आया? जो आप बोलना चाह रही थी आपको समझ में आया? यस सर। चलिए अब हम इसको लिख लीजिए। अच्छा यहाँ से लिखिए, ये स्लाइड लिख लिया था। अर्पित आपको आया अच्छे से ये वाला कंसेप्ट? सूरत आपको आया? सूरत? यस सर। हाँ बोलिए अर्पित। सर एक बारी वो बता दो सर, 1 kg इलेक्ट्रॉन का सर मास कैसे आया सर वो उसमें। अच्छा ये देखिए ना 9.1 इतना kg 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। आप ऐसे समझिए 2 kg 1 के बराबर है तो 1 पार्टिकल को बता रहा है, तो 1 kg में कितने पार्टिकल होंगे? 1/2 नहीं हो जाएंगे? इतना kg 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1/this। ये सिंपल है, ये समझ में आया? सर वो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है सर। हाँ खुद सोचिए ना, 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, वही तो मैंने कहा इतना kg 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 1 इलेक्ट्रॉन को, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इतना ही होता है। तो 9.1 kg 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1/this हो जाएंगे, है ना? यस यानी मतलब ये है कि 1 kg टोटल जो इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, उस 1 kg का में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1/this हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। क्लियर? हाँ, नोटेड डाउन एवरीवन? यस सर। ठीक, अब आइए, अब हम यहाँ पर एटम मॉलिक्यूल के क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए, इस पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करा दिए, और आपकी प्रैक्टिस चैप्टर के एंड में जैसे नया चैप्टर हम शुरू करेंगे तो फिर से पहले चैप्टर का रिवीजन, क्वेश्चन डिस्कशन दोबारा भी होगा। समझा कि नहीं? अब ध्यान दें आप, नया कंसेप्ट, मेरी बात गौर से सुनिएगा। एन को हम मोल्स कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे दूसरे तरीके लेके आएंगे। आपने पढ़ा मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, पहला फॉर्मूला ये पढ़ा, ठीक है भाई। मोल्स का एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। सच सच बताइए, यही तीनों चीज पढ़ा है हम लोगों की नहीं? सांची, अर्पित, सब लोग बताइए। यस सर। बहुत अच्छे। अब क्वेश्चंस क्या देगा, ध्यान दीजिए आप अच्छे से, प्लीज सुनिएगा। मैं चाहूंगा तो मैं आप कहिएगा डिटेल मेथड भी समझा दूंगा मैं, लेकिन पहले आप कंसेप्ट को समझिए अच्छे से। इन चारों में मोल, दिस ये चार हुआ, कोई एक भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो दूसरी चीज मिल जाएगी। जैसे मास देकर कहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? अगर मास दिया हुआ है और कहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। सर उसके लिए दोनों इंफॉर्मेशन गिवन होगी ना, गिवन मास और मोलर मास। तो मोलर मास तो ऑटोमेटिक मालूम है ना, मोलर मास तो मालूम ही है, एलिमेंट का नाम है तो मोलर मास मालूम है।
यस सर। हाँ वो है कि नहीं? अभी क्वेश्चन से और समझ में, लेकिन हम एक बात करें, अब सुनिए, मास देकर जिस क्वेश्चन में हाँ बताइए सूरत। नहीं नोन हो तो, सूरत आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। हाँ और सर जिस मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस क्वेश्चन में एलिमेंट नोन ना हो तो क्या करना होगा? हाँ, तो वहां तो वो तो देखिए, वो तो क्वेश्चन में आपको मास ऑफ वन एटम दिया रहेगा। यहाँ पर ये है कि ये तभी निकलेगा ना जब ये दिया हुआ, तभी तो ये निकल पाएगा ना। मैं ये सिचुएशन कह रहा हूँ, जब नहीं होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन चारों में कोई एक भी इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी तो हम निकाल लेंगे। तो मास गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा, मास गिवन है तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बता दो कुमार, आयु, शर्पी, सब लोग। क्वेश्चन से और समझ में आएगा, पहले डायरेक्ट समझ। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, वॉल्यूम में निकालना है तो इसको इक्वेट कर देंगे। वॉल्यूम देकर मास पूछेगा, इस दोनों को इक्वेट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन, एक मिनट सुनिए, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन से ज्यादा समझा पाऊंगा आपको। क्वेश्चन लिखिए। हाँ बोलिए बोलिए सर, एक बार रिपीट कर दो सर, मेरा नेटवर्क इशू आ गया। अच्छा हाँ, मैंने ये कहा कि मोल्स के सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, है ना? यस सर। हाँ, मेरे कहने का मतलब यह है, इन चारों में कोई एक इंफॉर्मेशन भी गिवन होगा तो सब कुछ निकल जाएगा। जैसे मास गिवन है और आपको कहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे। मास गिवन है, वॉल्यूम कहेगा तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे। वॉल्यूम देकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे। जैसे मैं क्वेश्चन से और ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। सबको समझ में आया? यानी ये चारों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सुना हाँ या ना? सर मतलब एक चीज गिवन रहेगा ना सर? हाँ हाँ, वो अगर तो गिवन ग्राम, रहेगा, वो तो गिवन रहेगा ना। पहले तो समझिए कि इनमें से कोई एक चीज भी गिवन रहेगी तो सब कुछ निकल जाएगा कि नहीं, ये पहले बताइए। यस सर। हाँ, जैसे क्वेश्चन के ज्यादा समझ में आएगा वो मैं करवा दूंगा। पहले लिख लें सारे लोग। बताइए आयुषी, सांची, मेरे कहने का मकसद सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बता दें आप। यस सर। हाँ, किसी को थोड़ा बहुत डाउट है तो वो मैं अभी आपको क्वेश्चन के जरिए और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लिख लिया? जैसे देखिए, लिख लिया हाँ या ना? मैं क्वेश्चन करा के कंसेप्ट क्लियर कराऊं आपका, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। देखिए हाँ, देखिए सांची, सारे लोग देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ H2 गैस एट STP। भले आपका आता हो, प्लीज सुनिए, अभी कोई मैसेज वैसेज नहीं करना है, ध्यान दीजिए। वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ H2 गैस एट STP। बताइए गिवन मास है कि नहीं? सारे लोग मिलके बोलिए, मास दिया हुआ है हाँ या ना? यस सर। तो हम झट से समझेंगे इसको इससे इक्वेट। मैं दो तरीके से बताऊंगा, मैं डिटेल मेथड भी बता दूंगा कि आपको कोई कंसेप्चुअली न करे, लेकिन पहले डायरेक्ट मेथड सब समझिए। हम इसको इससे इक्वेट करेंगे तो झट से क्वेश्चन लिख देंगे, गिवन मास, मोलर मास कितना, मोलर मास बाद में लिख लेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम, STP तो है ही है, बाय 22.4। गिवन मास 20, मोलर मास 2, वॉल्यूम निकालना है 22.4। बताइए आंसर नहीं आ गया? बोलिए सच सच बोलिए, सच सच बोलिए हाँ या ना? बोलिए 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 सारे लोग। यस सर। यस सर। यस। सांची, जो सब लोग बताइए, सब लोग जिनको मैं कहना चाह रहा था मकसद समझ में आया? सूरत, शिरोमणि, सांची, आयुष, कुमार आयुष, क्लियर हुआ हाँ या ना? सांची, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा था? आपको कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। अगर कोई कहे, एक मिनट रुक जाइए, कोई कहेगा सर हम डिटेल मेथड करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। 20, सुनिए एक मिनट, 20 ग्राम H2 का वॉल्यूम निकालना है ना STP पर, तो सारे लोग मिलके बोलिए STP पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं। 1 मोल, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। 1 मोल ऑफ H2 गैस एट STP 22.4 है। अब बताइए 1 मोल को हम ग्राम में 2 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए H2 है तो 2 ग्राम मोलर मास हो जाएगा कि नहीं H2 का? जल्दी बोलिए हाँ या ना? हेलो बोलिए ना। यस सर। तो 2 ग्राम 22.4 लीटर
तो 1 ग्राम में कितने 22.4/2, इसलिए 20 ग्राम में कितना है। तो इतना लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया। बताइए, सच सच बताइए, हाँ या ना। भाई 1 मोल का 22.4 लीटर है, तो 1 मोल को हम मास के फॉर्म में 2 ग्राम भी लिख सकते हैं कि नहीं। हाइड्रोजन का 2 ग्राम 1 मोल को बताएगा, तो 1 मोल का वॉल्यूम से इक्वेट कर सकते हैं ना। डिड यू अंडरस्टैंड? बताइए हाँ या ना। सूरज, शिरोमणि, लेकिन वो आयुष। लीटर्स में और वो ग्राम में, हाँ जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वो 22.4 लीटर्स में और 2 तो इसलिए ग्राम। इसलिए तो मैंने कहा मोल को समझिए, मोल को समझिए सांची। मैंने उस दिन भी कहा था। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा। आप किसी दुकान पर जाएंगे और कहेंगे 1 मोल ऑफ आयरन दो, तो दो चॉइस है एग्जामिनर दुकानदार को, या तो ये टर्म्स देगा या 56 ग्राम देगा कि नहीं। जल्दी बताइए हाँ या ना। होगा? देगा? यस अरे सर। बोलिए। तो बस 56 ग्राम रिप्रेजेंट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। आप कहेगा आप क्यों रिलेट कर रहे हैं भाई, 56 ग्राम भी 1 मोल है। 1 मोल मास को हम नंबर से रिलेट करेंगे। दूसरी मीनिंग, आप में कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होगी। कोई हाँ बस डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट यहीं पर है। देखिए एकदम लॉजिक लगाइए ना। 1 मोल को हम 2 ग्राम भी लिख सकते हैं ना। 1 मोल 22.4 लीटर, तो 1 मोल को मास, तो 2 ग्राम भी दिस, चूंकि बिकॉज 2 ग्राम इज 1 मोल, मोलर मास। तो 1 मोल 22.1 मोल को मोलर मास, 2 ग्राम भी 22.4। ओके, इसलिए तो कहा मोल को मास के फॉर्म में भी समझिए, वॉल्यूम के फॉर्म में भी समझिए, नंबर्स के फॉर्म में भी समझिए। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। सर एक बार हाँ, पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। अब तो दिखा देंगे। डिटेल मेथड कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताइए सब लोग। कुमार, आयुष, आयुषी, सब लोग बताइए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. हाँ, ये याद Yes, रखिए। sir. मैं एक दफा और रिपीट कर देता हूँ, सुनिए अच्छे से। आप किसी दुकान पर गए और कहा 1, जैसा भी ऑक्सीजन सप्लाई की, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस दो, तो आप कहिएगा जाओ 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल ले लो। पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि जाओ 22.4 लीटर ले लो एटएसटीपी पर। तीसरा तरीका कि O2 का मोलर मास 16 2 32 ग्राम। बताइए, तीनों 1 मोल को बता रहा है हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना। Yes, sir. sir. तो अब आप क्या इससे बात साबित हुआ? तो बताइए 32 ग्राम को हम इक्वेट नहीं कर सकते 22.4, क्योंकि ये भी 1 मोल, ये भी 1, तो 32 ग्राम 22.4। हाँ या ना सांची? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। 32 ग्राम 22.4 लीटर, 30 ग्राम इसको भी इक्वेट कर सकते हैं, 22 पॉइंट को इससे भी इक्वेट कर सकते हैं। सब एक दूसरे से इक्वेट हो सकता है, हाँ या ना, सारे लोग बताइए। Yes, sir. हाँ, यही चीजें हैं। तो वही चीज मैंने आपको डिटेल में बताई। चलिए लिखिए, तो शॉर्टकट से कीजिएगा तो ज्यादा आसान है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट 1 मोल की 3 मीनिंग, ये क्लियर अच्छे से होनी चाहिए। लिख लिया? बताइए हाँ या ना। सर एक हाँ, लिखिए लिखिए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर देंगे। ऑप्शन नहीं दूंगा, दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इसका सेकंड मेथड बता। एक क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से कर देता हूँ। ये तो आपका आंसर आ गया, शॉर्टकट से आंसर आ गया। अब मेथड सेकंड, डिटेल मेथड। सारे लोग बोलिए। 1 मोल ऑफ H2 गैस is equal to 22.4 लीटर एट एसटीपी। हाँ या ना? सबको समझ में आया? सच सच बोलिए। Yes, sir. हाँ, सांची सही लिखा, कुमार, आयुष, सब लोग सही है। चलिए अब बताए, तो अब इसको हम मास के फॉर्म में, H2 का मोलर मास 2 ग्राम, भी 22.4 लीटर होगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मोल को हम मास के फॉर्म में लिख देंगे तो एग्जैक्टली वही चीजें होंगी। 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 22.4/2 ग्राम। इसलिए कह रहा है 20 ग्राम ऑफ H2 में कितने होंगे। तो दिस इज डिटेल मेथड, दिस इज कंसेप्चुअल,
आंसर वही आएगा। तो आपका टाइम बचना चाहिए, इसलिए शॉर्टकट की जब मास दिया हुआ है रिलेट कर दें। एनी प्रॉब्लम? गुड, बताइए एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। गुड, यस लिख लें। आरपी पूछिए। सर इसका मतलब ये होना कि सर तीनों सर 1 मोल के इक्वल है, तो सर इसलिए हम उसको इक्वेट कर देते हाँ, यस, इसलिए इक्वेट Okay. कर देते हैं। हाँ, यही आप सही समझा कि तीनों है, तीनों एक ही चीज को बता रहा है, इसलिए सबको इक्वेट कर दिया है कि नहीं, इक्वेट करके निकाल लिया। ओके, तो ये ज्यादा आसान है ना। हाँ, लेकिन कंसेप्ट भी समझना है आपको। मोल की 3 डिफिनेशन तीनों से आप समझना है, इसलिए बराबर करके इक्वेट कर दिया। Yes. डन एवरीवन? डन? रिटेन एवरीवन? Yes, sir. चलिए अब सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाइए सारे लोग प्लीज। कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by 6.022 10 to the power 25 molecules of methane at STP। बना के दिखाइए, वॉल्यूम निकालना है और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ। पिछले क्वेश्चन में मास देकर वॉल्यूम पूछा या नंबर ऑफ पार्टिकल्स देकर वॉल्यूम पूछा है। आराम से निकाल कर दिखाइए। Yes, Ayushi, congratulations. Congratulations, Ayushi. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू। और लोग आंसर दें प्लीज, और लोग आंसर दें। सांची का भी आंसर आ गया। थैंक यू सांची, थैंक यू वेरी मच। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। बेहतरीन बेहतरीन। देखिए मोल को समझ जाइएगा ना, तीनों मीनिंग को। तीनों में से कुछ भी दिया जाए, कंफ्यूज नहीं होना। तीनों में से कुछ भी दिया रहे, इक्वेट करके निकाल लीजिए। यही कंक्लूजन है। और लोगों का सूरत का भी आंसर आ गया। हाँ, कुमार आयुष आपका आंसर नहीं आ रहा है। कुमार आयुष, तो भेज रहा हूँ। हाँ भेजिए। हाँ, अर्पित का भी आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन अर्पित, थैंक यू। हाँ, ये क्या नाम है, कशिश आपका आंसर नहीं आया, साइंटिस्ट। तो हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वॉल्यूम से रिलेट कर देंगे। सच बताइए, सच बताइए सारे लोग, यही किया है आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ, देखिए आप देखिए, यही है ना, यही चीज जो आपको पढ़ाया है उसी पर। ये नहीं लगे आपको कोई नई चीज कहाँ चला गया। ये देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वॉल्यूम से इक्वल कर देंगे। देखिए अब आपको पास है 6.022 10 to the power 25 डिवाइडेड बाय 6.022 10 to the power 23 वॉल्यूम 22.4। ये कैंसिल, ये ऊपर जाकर 100 हो जाएगा। v by 22.4, तो v is equal to 2240 मीटर। डिड यू अंडरस्टैंड? बोले क्लियर हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। यस सर। अब देखिए एक एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप इसको करके दिखाइए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ।
ठीक है, सब लोगों ने कशिश आपने लिख लिया? कशिश? Yes, sir. हाँ ठीक। अब देखिए ये एम्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2.2 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, वो अननोन गैस का नाम ही नहीं दिया है, अननोन गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर, ये कंटेनर के अंदर है, ऑफ 1.12 लीटर, कंटेनर 1.2 लीटर वॉल्यूम है एट एसटी। अननोन गैस इज नाम पूछ रहा है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी ऑप्शन, ए एंड सी। अपने से पहला काम अपने से, हम इसमें कोई हिंट नहीं देंगे, अपने से निकाल। मास और वॉल्यूम दिया हुआ है, आप क्या कीजिएगा, अपने से बनाइए। आयुषी का ए आंसर आ गया, सूरत का भी ए आंसर, अर्पित फिर से देखिए आप। सर मैंने सर गलती से मुझे लगा वो CO2 है, सर ए लिखना था। अच्छा, सबसे पहले क्या किया, कोई एक आदमी सॉल्यूशन बताइए, पहला काम क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे, हाँ या ना? ये तो किया होगा आप लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। गिवन मास बाय मोलर मास को वॉल्यूम ऑफ द गैस से इक्वेट कर दिया है कि नहीं? जल्दी बताइए, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, हाँ या ना? तो 2.2 मोलर मास मालूम नहीं, 1.12 22.4। अब देखिए मोलर मास आपको 22.4 2.2 1.12 डेसिमल पूरा कैंसिल हो जाएगा। 22 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। 44 अब हाँ 44 आया मोलर मास सबका, हाँ या ना? जल्दी बताइए 44 का। Yes. यस सर। 44 आप सबका देखिए किसका किसका आ रहा है, ये 44 आ रहा है, ये भी 44 आ रहा है भाई, ऑप्शन डी नॉट ए। ऑप्शन का कैलकुलेट करना चाहिए, ये 12 + 16 28, इसलिए कंपटीशन में सतर्क रहना है, एक एक ऑप्शन को चेक करना है। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ देखिए, तो यही सब ऑब्जेक्टिव, आपका कॉन्फिडेंस बढ़। आप एक लास्ट क्वेश्चन, फिर नया कंसेप्ट सीखेंगे, और इसको आप बना दीजिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबको समझ में आया? सारे लोग बोलिए हाँ या ना, सारे लोग बोलिए हाँ या ना। हाँ अच्छा, उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा एक बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ, ऐसे आप कर ही लीजिए, फिर भी कि आपको थोड़ा सा परेशानी ना हो। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए। Yes, sir. पहले एकदम कैलकुलेट कीजिए आराम से। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 पॉइंट, तो मास और नंबर ऑफ पार्टिकल का रिलेशन देख लीजिए आप।
जल्दी से एकदम एकदम सतर्क रहिए, एकदम 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आयुषी का आंसर आ गया, वेरी गुड आयुषी, कांग्रेचुलेशन। एकदम लगता है आपको समझ में आ रहा है आयुषी, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। कुमार आयुष का भी आंसर सही है, कांग्रेचुलेशन। कशिश आप आंसर नहीं देती हैं, आंसर दीजिए ना कशिश, गलत या सही। हाँ अब आया, अब कशिश है, हाँ ऑप्शन, वेरी गुड। हाँ अर्पित आपका नहीं आ रहा, सांची आपका नहीं आ रहा है, अर्पित और सांची। अर्पित और सांची क्यों नहीं हो पा रहा, इतना आसान क्वेश्चन, अर्पित और सांची। ये सर मैं कर रहा हूँ सर, मैं नेटवर्क इशू से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जल्दी करें। सांची या नहीं आया आपका आंसर, नहीं आ सांची, फिर से ट्राई कीजिए। गिवन मास बाय मोलर मास, मालूम नहीं, एस। सूरज शिरोमणि का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। और इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वही नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, यही तो करेंगे। सांची सच सच बताइए। यस सर। अब यहाँ पर मास निकालना है, मोलर मास ऑक्सीजन का 16, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 10 टू द पावर 23, 2 W इज इक्वल टू 32 ग्राम। सच सच बोलिए आया कि नहीं। डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। यस बताइए सर आप। आप। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, उसके बाद लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताइए एवरीवन। यस सर। इस क्वेश्चन को सारे लोग, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। देखिए प्रीवियस ईयर आ चुका है नीट के पेपर में, और इसको भी कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे लोग तैयार रहिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ये है, सपोज, लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ। सपोज 2 एलिमेंट्स x and y, 2 एलिमेंट्स x and y combine to form 2 compound XY2 and X2Y3, 2 कंपाउंड बना। ठीक है, अब है आपके पास ये when 0.05 mole of XY2 weigh 5 gram, while 3.011 10 to the power 23 molecules of X2Y3 weigh का मतलब मास 85 ग्राम। आपसे पूछ रहा है, अच्छा चलिए पहले लिखा देता हूँ, फिर से एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई, पहला 20, 30, 40, C 40, 30, D 60। अच्छा 1 मिनट रुक जाइएगा, आपको मैंने सिखाया था ना आपको शॉर्ट फॉर्म में कि ग्राम एटॉमिक मास को लिखने का तरीका है कि एटॉमिक मास को लिखकर ग्राम में लिखने, याद है सबको हाँ या ना, जल्दी बोलिए। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 U है और मोलर मास 16। देखिए ये जो यहाँ पर एटॉमिक मास का है ना, तो आप मोलर मास भी निकाल लीजिएगा तो वही आंसर आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकली तो वही है ना वैल्यू। बोलिए मीनिंग अलग अलग है लेकिन न्यूमेरिकल तो वही वैल्यू है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए ना सारे लोग।
है। हाँ तो इस, हाँ तो समझिए कि वही है, मोल का मतलब गिवन मास बाय मोलर मास है, मतलब वही एटॉमिक मास है। हाँ मीनिंग अलग अलग है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू वही सेम है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं। हाँ मोलर मास कहता तो सब में ग्राम लगा देता, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया तो मतलब एटॉमिक मास है। चलिए मैम इसलिए जानबूझ के बताया कि कंफ्यूज ना हो। आप लोग एकदम आराम से कीजिए, ये आपको टाइम प्रॉपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जितना आपने पढ़ा सारा कंसेप्ट इसमें आ जाएगा, भले गलत या सही हो लेकिन ट्राई कीजिए प्लीज। तुम्हारा आयुष का आंसर आया ये, अच्छा और लोग बताएं। चेक करते हैं तुम्हारा आयुष, चेक करते हैं। बोलिए। देखिए दो एलिमेंट एक्स एंड वाई है, सबसे बन रहा है, ट्राई कर रहे हैं कि नहीं आप लोग, ये पहले बताइए। सांची वगैरह सब लोग ट्राई कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ हाँ बने बने ना बने कोई बात नहीं है, पाता है वही मोती जो छूता है गहराइयां। ट्राई कीजिएगा तभी समझ में आएगा, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अलग अलग केस बनाइए, एक x/y2 का ले लीजिए, एक x2/y3 का ले लीजिए केस। देखिए 5 ग्राम दिया हुआ है, मोल x/y2 का आपको 0.05 मोल दिया हुआ है। आप एक बात बताइए, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी, गिवन मास बाय मोलर मास, हाँ या ना? यस सर। इसका मोलर मास, अच्छा एक चीज मैं पहले बता देता हूं, हम मान लेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ x को हम स्मॉल a मान लें, एटॉमिक मास ऑफ y को स्मॉल b मान लें। अब आइए x/y2 का पहले सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास। ठीक है भाई, मोल्स दिया हुआ है 0.05, मास आपके पास है। बताइए मोलर मास कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करके निकालते हैं कि नहीं, सांची अर्पित वगैरह? तो A + 2B होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। A + 2B बोलिए ना, A + 2B, सबका इंडिविजुअल ऐड करते हैं ना, कोई बोल ही नहीं। अर्पित, सांची, सब लोग बोलिए हाँ। तो अब बताइए A + 2B इज इक्वल टू 5/0.05, तो ये कैंसिल होके 100 आया। पहला इक्वेशन A + 2B, देखिए डेसिमल ऊपर चला जाएगा तो A + 2B इज इक्वल टू 100। डिड यू अंडरस्टैंड? उसी तरह यस सर। हाँ, उसी तरह x2/y3 देखिए, x2/y3 का दिया हुआ है, यहाँ नंबर और मास दिया हुआ है। तो फिर वही बात मैंने क्या कहा था आपको, नंबर और मास से रिलेट कर लीजिए। तो गिवन मास बाय मोलर मास
a number of particles by Avogadro's number। मैंने क्या कहा था आपको कि इससे इक्वेट कर लीजिए। मास 85, अब मोलर मास बताइए इसका कितना होगा? 2a + 3b हो जाएगा कि नहीं? सच बोलिए। हाँ यार, यस सर। हाँ वेरी गुड, बहुत। देखिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका सबका। 3.011 है तो 3.011 है। तो देखिए मैं आपको बेसिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ ले गया। पहले बेसिक, तभी क्लियर होता है कंसेप्ट 2। ये कैंसिल, तो 2a + 3b, 2 5 10, 170 आया इक्वेशन नंबर 2। डिड यू अंडरस्टैंड? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए और -2 कर दीजिए, बस। तो देखिए 1 को 2 से 2a + 4b हो जाएगा, 2a + 4b माइनस करेंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा, -2a - 3b। अब 2 से 200 हो गया मल्टीप्लाइड, तो 200 माइनस ये कितना है? 170। जी सूरज सही है। तो देखिए 2a कैंसिल, b = 30। ओ माय गॉड। अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। a + 2b = आपके पास है 100, a + 60। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बताइए हाँ या ना? बोलिए। हाँ 40 and 30, सी ऑप्शन। सब देखिए मोल से रिलेटेड है, जो कुछ पढ़ा उसी को रिलेट करके पूछ रहा है। अब मैं पहले ही क्वेश्चन ये सब करा देता तो आपका बेसिक कमजोर हो जाता है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना, बोलिए बोलिए। इसलिए हमेशा पेशेंस से काम लीजिए। आपको क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब बेसिक क्लियर हो। अब आपको मोल ही नहीं क्लियर है तो आपको टफ क्वेश्चन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए टीचर के पर यकीन करके पढ़िए, बेसिक से ही हाई लेवल ले जाएगा। तो देखिए सब कुछ सबको समझ में आया? चलिए लिखिए। बताइए सबसे बताइए अर्पित, आयुषी, कशिश, सांची, किसी को डाउट है इस स्लाइड में? नो सर। बाकी तो कैलकुलेशन है, बाकी कैलकुलेशन में कुछ होगा तो बताइएगा, बाकी तो कैलकुलेशन है। अब नेक्स्ट क्लास में नई चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना। समझा? क्या सीखेंगे बोलिए सारे लोग? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ वेरी गुड, ये सब पढ़ेंगे। कशिश आपको समझ में आया? कशिश? यस सर। ओके। सांची का सूरत आपको भी अच्छे से आ गया? सांची और सूरत? यस सर। गुड गुड। ये स्लाइड लिख लीजिएगा तो बताइएगा। अब कोई डाउट है तो ये भी बताइएगा। अर्पित आपको आया? अर्पित? यस सर। गुड। Has completed this slide? Everyone completed this slide? यस सर। गुड। सांची सब लोगों ने लिख लिया? बताइए सांची, आप बताइए लिख लिया? यस सर। समझ में आया? कुछ पूछना है सांची इस स्लाइड में आपको? नो सर। गुड। चलिए ये तो सॉल्व मैथ तो आपको आता ही होगा सबको। तो चलिए ठीक।
आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। किसी को डाउट है तो मैं यहाँ पर हूँ, पूछ लीजिए, किसी को कुछ भी डाउट है तो। थैंक यू सर। हाँ, कुमारक सही था आपका। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।